नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव तक और मैं हूं सुबोध सिंह। वैशाली जिले के क्वारंटाइन सेंटर बद इंतजामी का आलम जारी है। कहीं पे खाना नहीं मिल रहा है, कहीं सेंटर को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, कहीं कोई बदमाश घुस आ रहा है और किसी सेंटर पे लोग खुदकुशी कर रहा है। यानी बद इंतजामी है और कई जगह सुरक्षा का इंतजाम न होने से भी लोग भयभीत है। अभी से कुछ देर पहले ईसोपुर पंचायत के जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है वहाँ से एक हमारे पास वीडियो आया था, जहाँ पे लोगों ने आरोप लगाया था कि वहाँ पे रात्रि प्रहरी के लिए 2 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन वो अभी तक सेंटर पे नहीं पहुँचे हैं, जिससे वो लोग भयभीत नजर आ रहे थे। उसके बाद हमने इस बात को तहकीकात करने के लिए सेंटर पर पहुँचे हैं। पहले आपको सुनाते हैं वीडियो जिसमें प्रवासी जो आए हुए हैं उन्होंने क्या दर्द बयां किया है। आज 24 तारीख की डेट में रात में हम लोग यहाँ पड़े हैं क्वारंटाइन सेंटर में और कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पे नहीं। हम लोग अपने भरोसे हैं। तो रात में यदि मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोगों को बुखार आ जाए, सर्दी आ जाए, खांसी आ जाए, यहाँ कोई देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है। बाहर से ताला मार दिया गया है और वो लोग चले गए हैं ताला मारने के बाद। खाना वाना खाएं आप लोग? खाना वाना सब कुछ हो गया। अच्छा, 8:30 से पहले जो ड्यूटी में थे वो थे? हाँ, वो मधुरेंद्र नाम का कोई टीचर है वो थे और एक प्रिंसिपल है यहाँ के प्रधानाध्यापक जी। 8:30 के बाद कोई टीचर नहीं आए यहाँ पे? कोई टीचर नहीं है। प्रधानाध्यापक आपके थे इस विद्यालय में? हाँ, वो कितना बजे से कितना बजे तक थे? वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे रात तक 8 बजे तक वो लगातार ड्यूटी में रहते हैं। अच्छा, 8:30 में जिनका ड्यूटी पर वो लोग नहीं आ रहे? वो लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ। उनका नाम क्या है आपको मालूम है? अब उनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पर रजिस्टर रखा है, उनका नाम देखना पड़ेगा। किसी कुछ होता है तो और आप लोग को रात में किसी तरह का बात अगर हो जाए किसी भी व्यक्ति को, किसको सूचना देंगे? हम लोग किसको सूचना दें? यहाँ पे न कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, न कोई यहाँ आदमी है, तो हम लोग सूचना किसको दें? तो आप लोग इसलिए ग्रामीण को बुला के सूचना दिए हैं कि हम लोग को देख रेख में रहें? जी। तो अभी आपने वो वीडियो सुना जिसमें कि जो प्रवासी है वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि रात के जब में यहाँ पे कोई जो कर्मचारी है उसकी वो अभी तक नहीं आया है। उनका कहना है कि यहाँ पे 2 शिक्षकों की नियुक्ति है और दो शिक्षक दोनों हैं वो अभी गायब हैं यहाँ से। उन्होंने ना सेंटर पर रहने वाले किसी लोग को सूचित किया है और यहाँ गाँव के लोगों का आरोप है कि गाँव में भी किसी को उन्होंने अभी तक इस बात की सूचना नहीं दी है। और यहाँ पे अभी रात के लगभग 11 के करीब में बजने वाले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी कुछ जो इनके घर वाले हैं, जो प्रवासी आए हुए हैं, उनके घर वाले यहाँ पे मौजूद हैं और वो लोग उन लोग का कहना है कि वो लोग यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए रात्रि प्रहरी में वो लोग खुद ही यहाँ पे मौजूद है कि उनके घर वाले यहाँ पे हैं और इसलिए अब उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए इसलिए वहाँ पे सेंटर में मौजूद है। उनका कहना है कि जब तक कोई जो टीचर यहाँ पे नियुक्त हैं वो नहीं आती हैं तब तक वो सेंटर पे मौजूद रहेंगे। यहाँ पे जो अभिभावक है, जो इनके परिजन है, जो प्रवासी के, उन्हीं से हम बात करेंगे। यहाँ पे 2 टीचर की नियुक्ति है जो रात्रि यहाँ सेवा देंगे, वो नहीं आए हैं, आप लोग को रात्रि सेवा देना पड़ रहा है। हम लोग को सूचना मिला कि यहाँ पे 8:30 में हेडमास्टर यहाँ जो है सुबह से आए थे, 8:30 बजे रात के गए। तो हम हेडमास्टर से पूछे कि अभी रात्रि में किनका ड्यूटी है, तो वो बोले कि राजीव और उदय शंकर का ड्यूटी है, जिनका घर सलेमपुर पड़ता है। एक राजीव कुमार राय का और उदय कुमार शंकर का घर भगवानपुर पड़ता है। तो वो लोग आएंगे बोले हैं। हमारा ड्यूटी हो गया, हम लोग सभी बच्चे को देख रेख करके और जा रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमने अभी 10:01 पे हेडमास्टर को फ़ोन किए कि सर यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई शिक्षक नहीं आए हैं और बच्चे लोग हम लोग को फ़ोन करके बुलाए हैं कि यहाँ पे दशक है, बहुत तरह का, कभी बदमाश घुस जाता है, कभी भी किसी तरह का हादसा हो जाता है। इन लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग के किसी तरह के रात में कोई बात हो जाएगा तो हम किसको जानकारी देंगे। यहाँ पे कुछ और भी अभिभावक हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी इस रात में यहाँ पे सेंटर पे मौजूद है। जाहिर सी बात है कि लापरवाही किसी की और हरियाणा कोई और भर रहा है। जी सर, बिल्कुल। हमारे जो लोकल टीचर हैं राजीव जी और उदय शंकर जी जो बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। पिछले दिन भी उनका ड्यूटी था तो हाजिर नहीं थे ड्यूटी पे और आज भी नहीं है। ऐसी बात है, अगर आपके कोई परिजन क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद हो और वहाँ सुरक्षा के इंतजाम न हो, न ही कोई नोडल अधिकारी यहाँ पे हो जिसकी नियुक्ति अभी की गई है वो ना हो, तो आपके अंदर चिंता होगी ही और आप सेंटर पे आपके घर वाले वहाँ मौजूद रहेंगे, ये वाजिब बात है। यहाँ पे कुछ और अभिभावक है, उनसे भी जानेंगे कि उनको क्या चीज़ की दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे सेंटर पे रात्रि प्रहरी के लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है। आपको रात में सेवा यहाँ खुद देना पड़ रहा है। हाँ।
हम लोगों को सेवा देना पड़ रहा है। मास्टर लोग आते जिनको ड्यूटी है वो यहाँ नहीं है। यानी और हाँ, हाँ, मास्टर लोग जिनको ड्यूटी है वो यहाँ नहीं है। इसीलिए आप यहाँ पे मौजूद है कि रात में पता नहीं अगर कुछ खुदा न खास्ते अगर कुछ हो जाए तो इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। तो इस बात के लिए आपने जो प्रखंड के जो अधिकारी है उनसे बात की है? वो प्रखंड के अधिकारी यहाँ कहाँ कोई आया है? वो आया है यहाँ, या डॉक्टर आया चेक करके चला गया। यानी इनका कहना है कि प्रखंड के जो अधिकारी है वो भी लापरवाह बने हुए हैं। यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन शिक्षक यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो अपना ड्यूटी ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रखंड के कोई अधिकारी को इसकी चिंता नहीं है। प्रखंड के अधिकारी से नियुक्ति करके आंख मूंद के सो जा रहे हैं, लेकिन सेंटर में बद इंतजामी है और इसकी देख रेख करने के लिए कभी उनके न खुद आते हैं न उनके कोई प्रतिनिधि आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो जिनके ड्यूटी लगाई गई है वो लापरवाह बने हुए हैं। और अब ड्यूटी आवर में वहाँ से गायब है। न ही सेंटर पे किसी व्यक्ति को यहाँ सूचित किए हैं, न किसी ग्रामीण को सूचित किए हैं कि आप जाइए और अभी हम कुछ टाइम लग जाएगा, हम कुछ देर के बाद आएंगे, तब तक वहाँ के लोगों का देखभाल कीजिएगा। इस सेंटर पर बताया जा रहा है कि लगभग 40 लोग यहाँ पे मौजूद है और 40 लोगों पे आपने देखा होगा कि वैशाली जिले के सेंटर पे कहीं बदमाश घुसने का मामला आया है, कहीं कोई खुदकुशी कर रहा है। वैसी स्थिति में ग्रामीणों का भयभीत होना वाजिब बात है।